रुको रुको, सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 हैक जिससे आप एक दिन के अंदर नीट में 300 मार्क्स स्कोर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो नंबर 1 हैक है जिससे आप 300 मार्क्स फोड़ सकते हो नीट एग्जाम के अंदर, वो है एक पत्थर पे नीट एग्जाम लिखो और उसे हथौड़े से फोड़ दो। You serious? क्या हुआ, मजा नहीं आया? कोई नहीं, दूसरा हैक सुनो, तीसरा मेरा फेवरेट है, वो जरूर सुनना। तो दूसरा हैक है, टाइम मशीन लो, 2 साल पीछे जाओ, अपने आप को फोर्स करो, जम के मेहनत करो और आज के दिन में नीट का एग्जाम फोड़ दो। तीसरा जो मेरा फेवरेट है, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम इन 1 डे या फिर हाउ टू स्कोर 300 मार्क्स इन नीट इन 1 डे। आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई दे जाएगी। सो जोक्स अपार्ट, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी को भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि YouTube पे आप ऐसा करके डालो, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 5 चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में सीरियसली बताना चाह रहा हूं, जो आपका एक्चुअल में आपके पेपर में हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके उसके 300 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ आपको उससे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इन 5 से 6 चीजों को जरूर अच्छे से सुनना। तो पहली चीज, ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन। देखो क्या होता है, आपको ना कई बार क्या होगा, तो क्या होता है कई क्वेश्चंस ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, मतलब इससे रिलेटेड तो मैंने, मतलब ये क्वेश्चन मुझे आती नहीं, देखते ही आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में आपको वो आता होगा। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है मेरे को आता नहीं, उसको सर्कल कर लेना है लास्ट के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, लास्ट में क्या करना है आपको ना, एलिमिनेट करना है आपको। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से ना 2 तो आपको ऐसे नजर आ ही जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते इसके। अब 2 बच गए आपके पास, 2 में से जो आपको जिसके ज्यादा चांस लगे उसको करके आ जाना। लेकिन रिस्क ऐसे ले सकते हो आप, एलिमिनेशन में रिस्क ले सकते हो कि जैसे आपको एक के चांसेस लग रहा है कि हाँ ये रिलेटेबल है तो इसको टिक कर देता हूं, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन ऐसे अननेसेसरी आपको रिस्क नहीं लेने हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, डोंट डू गेस वर्क और अननेसेसरी रिस्क। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप है, तो उसमें अननेसेसरी गेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाना अगर आपको नहीं आ रहा है एकदम, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे। तीसरा, स्पीड और एक्यूरेसी 3R3 सेक्शन। देखो आपके पेपर में ना 3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 सेक्शन है जहां पे आपको इन दोनों में से कुछ भी चीज, स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों में से कुछ भी इंबैलेंस हुआ तो आपका पेपर क्रैक आप नहीं कर पाओगे। आपको पूरा आता है, आपको बहुत अच्छे से आप पेपर कर रहे हो, लेकिन स्पीड लो है तो भी नहीं कर पाओगे। आपकी स्पीड ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है तो भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीज को मेंटेन करके चलना है, दोनों स्पीड भी आपको रखनी है और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। 4th पॉइंट, अब इस टाइम पे ना लास्ट डे है, देखो सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। अब इस टाइम पे आपको ना कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े हार्ड टॉपिक्स उठाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स के कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हार्ड टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन चार्ट पढ़ सकते हो, फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो, बायोलॉजी के जो टिपिकल डायग्राम्स है उनको एक बार लास्ट में जरूर लुक करके जाना है। 3 चीजें जो मैं आपको बोलूंगा इस टाइम पे करनी है आपको, फिजिक्स का फॉर्मूला शीट, यूनिट कन्वर्जन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप चार्ट्स का ध्यान रख सकते हो, मैंने भी डाले हुए आप वहां से भी चेक कर सकते हो, एक एक पेज का, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, रीएजेंट्स है वो। इसके अलावा 3rd, बायोलॉजी के आपको डायग्राम्स पढ़ने, डायग्राम को लास्ट लुक जरूर देना है ताकि आपको लास्ट टाइम पे ध्यान रहे। तो ये 3 चीजें मैं आपको लास्ट डे के लिए सजेस्ट करूंगा। 5th पॉइंट, आपको किस पैटर्न में अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आप बायो का अटेम्प्ट करोगे, फिर इनऑर्गेनिक को, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर फिजिक्स। क्योंकि ऐसा होगा अगर फिजिक्स में कोई टिपिकल क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो आपने फिजिक्स से चालू कर दिया तो उसी में आप फंस जाओगे, सारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ऐसे चलना है। इससे क्या होगा, बायोलॉजी है, क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं आता, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती आपकी, टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, आता है टिक, नहीं आता नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल और फिजिक्स में आपको मोस्ट अपना टाइम देना है। इन 3 पार्ट्स को, बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको जल्दी कर लेना है, मतलब आता है फटाफट करते जाना है, और जो नहीं आता मतलब जिसमें डाउट लग रहा है उसको सर्कल करते चलना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को क्या आपको बल्क में टाइम देना है और उसको बहुत अच्छे से आपको, मतलब एक्यूरेसी का वहां पे आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो ये थे 5 से 6 हैक जो आपके पेपर में जरूर आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। ऑल दी वेरी बेस्ट, फोड़ के आना, ईट नहीं एग्जाम।